वेलकम टू इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्री हर रोज। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सी अब्बास हसन फ्रॉम कॉमर्स एस। इस जर्नी में सीए की आपके साथ मैं रहूंगा थ्रू आउट आईडीटी सब्जेक्ट। आईडीटी माने जीएसटी, बिल्कुल सिंपल सा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इतना इम्पॉर्टेंट है कि ज़िंदगी में अगर सीए बनना है तो ये सब्जेक्ट पे ग्रिप तो ज़रूरी है भाई। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे आज इंट्रोडक्शन से। आप लोग अभी 12th पास करके आए हो, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि देखो क्या होता है जीएसटी, क्या इनडायरेक्ट है, क्या डायरेक्ट टैक्स है। तो मैं आपके साथ आज जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो ये रहेगा कि अपन का बेसिकली टैक्स क्या होता है और उसके बाद टैक्स क्यों लगाया गया और जीएसटी क्या है ओवरऑल। मतलब अपन आज कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं देखेंगे, कोई अपन टेंशन वाला काम नहीं करेंगे जिससे आप पे लोड पड़े, है ना। अपन सिर्फ इतना देखेंगे कि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या अंतर है, और अपन देखेंगे कि जीएसटी का ओवरऑल ओवरव्यू कैसा है। मतलब अगर आप मार्केट में जाते हो, बिल लेते हो, आपको जीएसटी का कोई बिल देता है तो तुम्हें बिल देखना है। ऐसा नहीं हो तुम्हें जो शॉपकीपर है वो बेवकूफ़ बना दे कि भैया उसने वैल्यू कुछ बताई, जीएसटी कुछ बताया और बिल में कुछ लिखा है और तुम समझ ही नहीं पाओ। आज अपन तुमको रेडी करेंगे कि तुम मार्केट में उतर के जीएसटी के बारे में शॉपकीपर के सामने स्टैंड कैसे ले सकते हो। ठीक है, तो अपन स्टार्टिंग में अब अपन चलते हैं, अपना चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। और फिर अपन को चैप्टर 1 में अब मैंने जो नोट्स तैयार करे हैं यहाँ पे पीपीटी, वो हैं बिल्कुल आईसीआई की मॉड्यूल के हिसाब से, है ना। तो उसमें तुम्हें ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार सर ने तो पढ़ा दिया, अब एसएम से भी देखना पड़ेगा। मैं हर सेशन के बाद एसएम खोल के आपको दिखाऊंगा कि अपन ने कितना टॉपिक कवर किया है, और तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि मुझे एसएम को घर पे वापस दोबारा पूरा पढ़ना पड़ेगा। बट हाँ, तुम्हारे को एक चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी कि तुम एग्ज़ाम में प्रिपरेशन कैसे करोगे। ठीक है, अगर मतलब अगर समझ लो कि तुम्हारे को नोट मेकिंग तुम्हारी अच्छी है और तुमने आज तक पढ़ाई करी है कि मैं खुद के नोट्स बनाता हूँ, मैं उसी से पढ़ता हूँ, मैं मॉड्यूल नहीं देखता बुक एग्जाम के टाइम पे, तो माय रिकमेंडेशन वुड बी कि आप नोट्स बनाओ। फर्स्ट डे से नोट्स बनाओ। छोटी से छोटी चीज़ तुम्हारे नोट्स में होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे नोट्स तुम जितना वही कंटेंट तुम अगर मॉड्यूल से आधा घंटे में पढ़ रहे हो तो तुम अपने नोट्स से 15 मिनट में पढ़ सकते हो। और एक कंटेंट को 3 बार देखना और एक ही कंटेंट को एक बार डिटेल में पढ़ना, उसमें से 3 बार देखना वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, तो अब अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो अपन एसएम में मार्क करेंगे, तुम उसमें हाईलाइट कर सकते हो, नोट पीपीटी को नोट डाउन कर सकते हो, या फिर तुम अपने नोट्स बनाना चाहो तो वो तुम खुद बना सकते हो। जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं तुम्हें खुद डिक्टेट करूँगा, यहाँ पे लिखवाऊँगा, उसकी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। व्हाट इज टैक्स? बेसिक सवाल, सर टैक्स क्या है? यार टैक्स बोझ है अपने सर पे, है ना। फालतू सरकार ने अपने मत्थे भर दिया है कि बेटा ये तुम भरो, तुम्हारी इच्छा हो चाहे नहीं हो। और मजाक की बात तो यह है कि इंस्टीट्यूट भी यही बोलता है अपनी बुक में, टैक्स क्या है? बर्डन। बट कौन सा बर्डन है? पेक्यूनियरी बर्डन है। पेक्यूनियरी का मतलब होता है फाइनेंशियल। बर्डन बहुत सारे होते हैं, पढ़ाई का बर्डन हो गया, है ना, तुम्हारे सर पे अभी बहुत सारे बोझ है, पढ़ाई का बोझ है, किसी को घर की जिम्मेदारियों का बोझ है, किसी को अदरवाइज ज़िंदगी में बोझ है कि ठीक है सेटिंग नहीं हो पा रही है, सर कुछ हो नहीं पा रहा है, इतने टाइम से सिंगल पड़े हुए हैं, तो बहुत सारे बोझ हैं। अपन उन बोझ की बात नहीं करेंगे, वो मुझसे पर्सनल पे पूछ लेना, ठीक है। अपन अभी बात करेंगे पेक्यूनियरी बर्डन की। पेक्यूनियरी बर्डन मतलब फाइनेंशियल बर्डन। टैक्स इज अ फाइनेंशियल बर्डन इम्पोज्ड ऑन पीपल ऑफ द कंट्री। मतलब अपन जो सिटीजन्स हैं, जो रेसिडेंट्स हैं स्पेसिफिकली, उन पे ये फाइनेंशियल बर्डन इम्पोज किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। और ये क्यों किया गया है? सो दैट गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड यू पब्लिक सर्विसेज। भाई रोड बनानी है, सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, सिटीज़ देख रहे हो तुम डेवलप होती जा रही हैं, कहाँ से आएगा पैसा? टैक्स से आएगा, क्योंकि सरकार खुद तो इतना कमा नहीं सकती, है ना। तो अपने को क्या करना है? अपने को यहाँ पे बेसिकली टैक्स को समझने के लिए ये समझना है कि टैक्स क्या है? बर्डन है, पेक्यूनियरी बर्डन है। अगर मैं आपको हाईलाइट करूँ इसमें कीवर्ड्स, तो मेरे कीवर्ड्स रहेंगे टैक्स इज अ पेक्यूनियरी बर्डन। ठीक है, किस पे लगता है? पीपल पे। उसके बाद लेविड बाय गवर्नमेंट। टैक्स और किसी को नहीं जाता, है ना। कोई लोकल आदमी तुमसे मांग ले कि भैया टैक्स के नाम पे मुझे इतना चाहिए, कोई मंडी वाला मांग ले, वो नायक देखी है कि नहीं देखी?
वो उसने पकड़ा था ना सीएम को, नहीं देखी होगी तुम लोग ने, बहुत पुरानी पिक्चर है। तो ऐसे कोई लोकल टैक्स के नाम पे आपसे मांगे तो भैया वो सरकारी आदमी नहीं है, वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है, समझदार लोग। अब सिर्फ टैक्स के नाम पे अपने को जो है बेसिकली ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है, दैट टैक्स इज एक्चुअली द टैक्स विच गोज इनटू द पॉकेट ऑफ द गवर्नमेंट, एंड वो आपकी पब्लिक सर्विसेज में आपको इनडायरेक्टली बेनिफिट करता है, ठीक है। गवर्नमेंट यूजेज दीज टैक्स टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, जितनी गवर्नमेंट के वो होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स जो रन करती है, ट्रांसपोर्टेशन जो गवर्नमेंट के होते हैं, भाई रेलवेज इतने सब्सिडाइज पे आपको ट्रांसपोर्ट करने, मतलब ट्रांसपोर्टेशन इतने सब्सिडाइज रेट पे देता है। वो क्यों दे पाता है? क्योंकि उसकी जो वो है, उसकी जो बची हुई उसके लॉसेज हैं वो कवर होती है गवर्नमेंट ट्रेजरी से, इसलिए आपको इतने सस्ते में मिल पाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट अपने से टैक्स कलेक्ट करती है, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, ये इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन है, इसको तुम लोग लिख सकते हो अपने पास। इन ऑल इट इज द मनी पेड बाय द पीपल फॉर सर्विसेज विच आर ऑफर्ड टू देम बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, समझ आया? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ टैक्स, ठीक है। इतना तो सबको मालूम है कि देखो दो टाइप के टैक्स लग रहे हैं आज की डेट में, एक होता है इनकम टैक्स बेसिकली, एक होता है जीएसटी, ठीक है। इनकम टैक्स जो है वो आपको, अच्छा आप कभी मार्केट जाते हो, कुछ खरीदते हो, जैसे मान लो आपने एक गाड़ी उठाई या आपने कोई भी छोटी भी चीज़ उठाई, किराना उठाया, कोई आपसे इनकम टैक्स के नाम पे पैसा लेता है क्या? नहीं लेता, ऑब्वियसली नहीं लेता। अगर कोई लेता हो तो मत जाना भैया उसके पास, ठीक है। वो इसलिए नहीं लेता क्योंकि इनकम टैक्स है ना एक डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट का मतलब क्या? जिस पे बर्डन पड़ेगा उसी को पे करना है, ठीक है। यहां पे मैं बोल रहा हूं बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड का मतलब है सरकार ने तुझे बोला टैक्स भरने को तो तुझे अपनी जेब से भरना पड़ेगा। डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? डायरेक्ट टैक्स लगता है मैं जितना कमा रहा हूं मुझे उसका कुछ पोर्शन निकाल के सरकार को देना है एज इनकम टैक्स या एज डायरेक्ट टैक्स। तो मैंने कमाया और मैं उसको भरूंगा। बर्डन इज ऑन द सेम पर्सन, ठीक है। बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, वाइल इन इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी तुम दे रहे हो, जो दुकानदार है जिसको तुम टैक्स भर रहे हो, सरकार ने हर कंज्यूमर को सरकार जीएसटी भरने को नहीं बोल सकती, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो सरकार ने कुछ गाइडलाइंस फिक्स कर दी है कि इस लिमिट के ऊपर जो बिजनेस कर रहा है उसको जीएसटी भरना है। तो वो जीएसटी जो भर रहा है आज की डेट में, अगर तुम कुछ गाड़ी उठाने जाते हो या तुम कुछ करने जाते हो तो जो तुम्हें बिल में सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी कुछ भी लगा हुआ दिखता है जीएसटी के नाम पे, तो उसकी पेमेंट तुमने करी, बिल पे उसने लगा के दिया, मतलब तुमने उसकी पेमेंट करी। ऐसा तो नहीं है कि वो उस परसेंटेज का टैक्स उसने अपनी जेब से भरा या उसने अपने प्रॉफिट से भरा, है ना। तो इनडायरेक्टली भरना किसको है? जीएसटी भरना है शॉपकीपर को। बर्डन ऑफ टैक्स किस पे है? शॉपकीपर पे, लेकिन उसका पेमेंट किसने किया? तुमने किया, ठीक है। तो ये तो मतलब इसमें अगर अपन डायरेक्ट टैक्स को कंपेयर करें तो वहाँ पे अगर मैं कमा रहा हूँ, यहाँ पे कौन कमा रहा है? शॉपकीपर। वहाँ पे भी कमा रहा है शॉपकीपर, बट इनकम टैक्स कौन भरेगा? शॉपकीपर आउट ऑफ हिज प्रॉफिट। लेकिन जीएसटी भरेगा कंज्यूमर। कंज्यूमर टेम्परली शॉपकीपर को उसका पैसा दे देगा और शॉपकीपर गवर्नमेंट के पास जमा करेगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे अपना जो मेन पॉइंट है इंस्टीट्यूट का वो है कि इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन इज पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर। अल्टीमेट कंज्यूमर को पे करना पड़ता है जो सर्विसेज ले रहा है। जैसे मान लो एक प्रोडक्ट बना, गाड़ी बनाई मैन्युफैक्चरर ने, कंपनी ने, उसने टैक्स लगाया डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर भी टैक्स लगाएगा रिटेलर को, ठीक है। रिटेलर उसको टैक्स देगा, उसका वो क्रेडिट ले लेगा, वो सारी चीज़ें अपन बाद में बात करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली वो जो डिस्ट्रीब्यूटर ने भी टैक्स भरा मैन्युफैक्चरर को, उसने जेब से नहीं भरा क्योंकि उसने रिटेलर से कलेक्ट कर लिया। रिटेलर जो टैक्स भरेगा गवर्नमेंट को वो तुमसे कलेक्ट कर रहा है, लेकिन तुम किसी से कलेक्ट कर पा रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट, तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत है ही नहीं। अगर तुम गाड़ी चला रहे हो तो बेटा तुमको ही भरना है टैक्स, है ना। तो तुमने जो भरा, तो अल्टीमेटली यू आर द कंज्यूमर एंड यू हैव टू, आप पे ये बर्डन ऑफ टैक्स जो है वो अल्टीमेटली आपको इफेक्ट करेगा, किसी शॉपकीपर को, किसी इंटरमीडिएट पार्टी को नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद द सेकंड पॉइंट इज डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर।
प्रोग्रेसिव इन नेचर का क्या मतलब होता है? प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब होता है कि एक मान लो मैं बात करूं मिडिल क्लास आदमी की। मिडिल क्लास आदमी मान लो सैलरी कमा रहा है 50,000 रुपये साल, ठीक है, 6 लाख रुपए उसकी सैलरी हो रही है, उस पर से वो उसने डिडक्शन ले लिए, बच्चों की फीस भर दी, और भाई साहब उसने अपना टैक्स कर लिया मात्र 15,000 20,000 या शायद ख़त्म। डायरेक्ट टैक्स में आप पढ़ोगे रिलीफ मिलता है 5 लाख रुपए तक, तो उसने उस पर भी टैक्स नहीं भरा। वहीं कोई आदमी कमा रहा है मान लो 50,000 का 70,000 रुपये साल, उसकी सैलरी पहुंच गई 8-9 लाख रुपए और वो स्लैब में आ गया 20% के। कितना फ़र्क है? 20,000 रुपये का फ़र्क है सैलरी पे पर मंथ, 2 लाख रुपए का फ़र्क है एनुअली, बट उस आदमी को टैक्स भरना पड़ेगा 25-30,000 रुपये एज पर डायरेक्ट टैक्स के कैलकुलेशन, वो तुम वहाँ पे सीखोगे। बट द पॉइंट बीइंग हायर रेट ऑफ टैक्स इज अप्लाइड ऑन पीपल हैविंग हायर एबिलिटी टू पे। उसने 2 लाख ज़्यादा कमाया, वो 2 लाख जीएसटी ज़्यादा वो 2 लाख अपना इनकम टैक्स ज़्यादा भरेगा 2 लाख पे, है ना। बट जीएसटी में ऐसा नहीं है। जीएसटी में आदमी की इनकम, आदमी की कैपेबिलिटी, इस किसी चीज़ पे टैक्स नहीं है। जीएसटी पे जो टैक्स लगता है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। एक अमीर आदमी है, एक रिच है और एक पुअर है, ठीक है। दोनों को क्या चाहिए? राइस चाहिए। राइस तो चलो ठीक है, उसको जाने दो, राइस पे टैक्स नहीं है। बाद में तुम बोलोगे कि सर शुरू की क्लास में गलत पढ़ा दिया। अपन मान लेते हैं एक दोनों आदमी को क्या चाहिए? बेसिक नेसेसिटीज़ चाहिए अपने को। भैया क्या ले सकते हो यार बताओ तुम लोग? जैसे चलो ठीक है, रेंट पकड़ लेते हैं अपन, है ना। तुमको रेंट पे रहने के लिए घर चाहिए, ये अच्छा ठीक है। तुमको अपने एक आदमी का छोटा घर है, 1 BHK में रह रहा है, एक आदमी मैंशन में रह रहा है। दोनों को पेंट चाहिए, रेनोवेशन कराना है, दिवाली की सफाई हो रही है, घर को साफ सुंदर बनाना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे? रिच आदमी भी पेंट लेने जाएगा, 10 डब्बे लेगा, और पुअर आदमी भी पेंट लेने जाएगा पर 500 ml का 1 डब्बा लेगा कि ठीक है भैया मेरा काम। इस 1000 रुपये पे लगता है जीएसटी, ठीक है। अब देखो उसने 500 रुपये दिए, पर 500 रुपये पे जो रेट ऑफ टैक्स था वो सेम था। इसने 10,000 रुपये दिए, पर उस पर भी जो रेट ऑफ टैक्स था वो सेम था। इसका मतलब क्या हुआ? चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, अगर उसको कोई कमोडिटी खरीदना है तो उस कमोडिटी पे जो जीएसटी का रेट लग रहा है वो उसके हिसाब से जीएसटी भरेगा। बात समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम? तो अगर अपन इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज में देखें तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर, ठीक है। सेम रेट ऑफ टैक्स इज एप्लीकेबल फॉर ऑल पर्सन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू पे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? चलो अब आते हैं अपन अपने आज के मेन चीज़ पे। अपन ने देख लिया जीएसटी लगता है, ठीक है। आप गए मार्केट में और आपको सामने वाला बोल रहा है कि मैं जीएसटी का बिल नहीं दूंगा। मैं कहा नहीं, मैंने जीएसटी पढ़ा है, मुझे तो बिल चाहिए आज तो मैं देखूंगा, ठीक है। सामने वाले ने सोचा अरे यार ये बेवकूफ़ बना रहा है, इसको कुछ आता वाता नहीं है, नया नया जोश है, चलो इसको बनाते हैं, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए उसने क्या किया? यहाँ पे उसने कुछ भी आपको भर के दे दिया। उसने मतलब आप समझ लो उसने एक ही बिल में ऐसे 4 के 6 कॉलम्स कर दिए ताकि आप यही पढ़ते रह जाओ, आपका दिमाग कहीं जाए नहीं कि अरे यार ये तो इतने सारे कॉलम्स दे दिए, मतलब ये सही बिल है और बस ठीक है। अपन तो बढ़िया आज सीख गए पूरा जीएसटी। नहीं सीखे तुम, ठीक है, मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले अगर तुम्हें कुछ देखना है जीएसटी में तो सबसे पहले देखो कि सामने वाले का जीएसटी नंबर क्या है और बिल पे लिखा है कि नहीं लिखा। देखो बिल आज की डेट में टैली से, एक्सेल से, वर्ड से कोई भी बना सकता है। पार्टी का नाम कोई भी लिख सकता है। मैंने एबीसी एंटरप्राइजेस का उठा लिया, एबीसी एंटरप्राइज किसी का नाम होता है? नहीं होता, है ना। बट जीएसटी नंबर जो है वो आदमी गलत नहीं ले सकता, क्योंकि दिस इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन। हर किसी का जीएसटी नंबर यूज नहीं कर सकता। बहुत इजीली अवेलेबल है आजकल मार्केट में, ऐसी ऐप्स अवेलेबल हैं, प्ले स्टोर पे आप ऐप्स डाउनलोड करोगे कि जिसके ऊपर अगर आपने उसका जीएसटी नंबर के ऊपर स्कैन कर दिया तो वो जीएसटी नंबर की आपको पूरी डिटेल्स बता देगा कि ये दुकान का नाम क्या है, इसका मालिक कौन है, इसके एम्प्लॉयज़ कितने हैं। एम्प्लॉयज़ बैठ के गिन लेना वहाँ पे, ठीक है। गलत हो तो कंप्लेन कर देना डाल के, ठीक है। तो आपको एक जीएसटी नंबर से आदमी का पूरा कच्चा चिट्ठा पता चल रहा है, तो ये होना बिल में ज़रूरी है। समझ में आई बात?
यहाँ पे जीएसटी नंबर बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखा होना चाहिए। यहाँ पे 4 डिजिट्स मैंने छोड़े हैं, वरना तुम पता चला इसी क्लाइंट का उठा के काम कर लो, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नहीं लिखा। लेकिन जो तुम जिससे बिल लोगे उसका जीएसटी नंबर तुम्हें प्रॉपर दिखना चाहिए। सेकेंड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है जीएसटी नंबर में, वो है पार्टी के जीएसटी नंबर से उसका नाम मैच हो जाएगा, ठीक है, उसका प्लेस मैच हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जीएसटी नंबर से मैच हो सकती हैं। ये जीएसटी नंबर तो इसका है, सॉरी, ठीक है, ये जीएसटी नंबर एबीसी एंटरप्राइजेस का नाम दिखेगा। अगर तुम्हें बिल बना रहा है सामने वाला तो क्या लिखेगा, तुम्हारा नाम लिखेगा, क्योंकि तुम तो अनरजिस्टर्ड हो, तुम्हारे पास जीएसटी नहीं होने की वजह से तुम्हारा जीएसटी नंबर नहीं लिखा सकता। तो वो यहाँ पे लिख देगा कि भैया सुरेश ने मुझसे परचेज करी, ठीक है, तो सुरेश का नाम लिख दिया। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले ये देखना कि यहाँ पे जो अपने को जीएसटी में लगता है, जीएसटी जिस अमाउंट पे टैक्स लगता है ना, वो होती है आपकी टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकाली जाती है? टैक्सेबल वैल्यू ऐसे निकाली जाती है कि मान लो तुम्हारे को, तुम एक जैसे एलईडी लाइट ही लेने गए, एलईडी लाइट उसने बोला भाई साहब 200 रुपये की है, ठीक है, एलईडी लाइट उसने बोला रेट 200 रुपये दिया है। अब आपको क्या करना है, 200 रुपये पे चेक करना है कि 200 रुपये पे उस एलईडी लाइट पे रेट कितना है, वो यहाँ पे लिखा होगा, नहीं तो यहाँ पे लिखा रखा होगा, ठीक है। जीएसटी बिल में हमेशा रेट लिखा होगा जीएसटी का कि उस आइटम पे रेट कितने का है, ठीक है, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं ना कहीं भी लिखा होगा, लेकिन लिखा होगा। आपको चेक करना है कि 6% का रेट है। तुम्हें उसने कैसे बेवकूफ़ बनाया, देखो उसने बताया 200 रुपये का रेट है, 6% के हिसाब से सीजीएसटी लगना चाहिए, 200 का 6% कितना हुआ, मतलब टोटल अपन ने बताया 25,000 रुपये अपनी वैल्यू हुई, उस 25,000 का 6% अपन कैलकुलेट कर लें तो जितना भी आएगा, मान लो 2,500 रुपये आता है, ठीक है। उसने ये ट्रेड डिस्काउंट गायब कर दिया। ट्रेड डिस्काउंट में बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। 25,000 पे उसने तुम्हें बताया टैक्सेबल वैल्यू 25,000 है, पर उसने कैलकुलेट जीएसटी कितने पे गया है, 20,000 का 6% 1,200 रुपये, बहुत कुछ हो गया, इसको हटा देता हूँ मैं। 20,000 का अगर 6% लोगे तो 1,200 रुपये आएगा। उसने तुम्हें कितना बताया, माल है 25,000 रुपये का, क्योंकि एक एलईडी बल्ब 200 रुपये का, बिल्कुल सही, एक बल्ब जो है वो 3,000 रुपये का है, बिल्कुल सही, लेकिन टोटल वैल्यू उसकी 25,000 तुम्हें बताने के बाद उसने 6% टैक्स इतने पे लगाया 1,200 रुपये पे। तो तुम्हें ये देखना है कि टैक्सेबल वैल्यू का कंप्यूटेशन कैसे होता है। टैक्सेबल वैल्यू का कंप्यूटेशन होता है सारी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ऐड करके। ये अपन डिटेल में एक अलग चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, उसको अपन पढ़ेंगे, बट बेसिकली अगर तुम्हें मैं समझाऊं तो सारी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ऐड करके, जितना तुम उससे माल खरीद रहे हो, वो सर्विस चार्जेस लगा रहा है, ये लगा रहा है, वो लगा रहा है, सब चीज़ ऐड कर दो, उसमें से डिस्काउंट माइनस करो, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ आपको उसने बोला 20% का ट्रेड डिस्काउंट, 20% का ट्रेड डिस्काउंट मतलब 25,000 पे 20% का ट्रेड डिस्काउंट लगा 5,000, तो नेट वैल्यू कितनी आई 20,000, दैट इज योर टैक्सेबल वैल्यू। बात समझ में आई? 20,000 पे अब आप कैलकुलेट कर लो कि यार 6% उसने 1,200 रुपये लगाया है, बाकी का SGST 6% 1,200 रुपये लगाया है, और टोटल अब मेरे को 2,400 का टैक्स भरना है। पहले क्या हो रहा था, तुम्हें लग रहा था कि तुम 25,000 पे टैक्स भर रहे हो, 1,200 रुपये, तुम्हें रेट का कोई आइडिया नहीं। अब तुम्हें आइडिया है कि भैया मेरे को ये रेट किस अमाउंट पे कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया? ये जो होती है, दिस इज योर टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, वैसे तो ये जीएसटी अमाउंट है, ये दो तरीके से अलग अलग बटेगा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बायर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेलर। ये उसने जो जीएसटी नंबर अपने जीएसटी अमाउंट अपने को लगा के दिया, अगर तुम सेलर के हिसाब से सोचो, अगर तुम सेलर होते तो तुम्हारे लिए ये है आउटपुट टैक्स। ठीक है, आउटपुट टैक्स, क्योंकि तुम्हें इसको भरना है सरकार को। दिस इज योर लाइबिलिटी। इतना तो समझ आता है, आप 12th करके आ गए हो कि लाइबिलिटी एसेट क्या होता है, तो मैं उस चीज़ पे नहीं जा रहा। ये तुम्हारी लाइबिलिटी है, तुम्हें इसको पे करना है, किसको? सरकार को। वहीं अगर मैं किसी बात करूं कि एबीसी एंटरप्राइजेस ने आरके इलेक्ट्रिकल वर्क्स को दिया, आरके इलेक्ट्रिकल वर्क्स क्या है, इसका भी जीएसटी नंबर है, ये भी रजिस्टर्ड है, ये भी सेलर है, ये एक से खरीद के दूसरे को बेचता है, कंज्यूमर को बेचता है। ठीक है, तो इसका जो जीएसटी नंबर है, इसके लिए ये टैक्स क्या हो गया, इसके लिए ये टैक्स हो गया एक तरह से एसेट। क्योंकि क्या होगा, जब ये माल 20,000 का माल 30,000 में बेचेगा आगे, ठीक है,
तो ये क्या करेगा, 30,000 के रूप पर जीएसटी लेगा। तब 30,000 के ऊपर अगर मैं 10% 12% से बात करूं तो 3600 रुपये होता है। 3600 रुपये पे ये टैक्स लेगा अगर, ठीक है, तो उस केस में आपके पास पूरा 3600 रुपये नहीं भरना तुमको, जितना भी होता है। मतलब मान लो कि मैंने टोटल महीने की सेल करी लाख रुपए की, ठीक है, और मैंने उसकी परचेज करी थी 80,000 रुपये की, तो मैंने उस 80,000 पे जो इनपुट बेचा था, जो इनपुट भरा था, जो मेरा ये था इनपुट टैक्स था, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायर, ये मेरा इनपुट टैक्स मेरा एसेट है, और एक तरह से ये है एडवांस। एडवांस कैसे? एडवांस टू गवर्नमेंट। मैं जब बोलूंगा ना कि मैंने लाख रुपए की सेल करी और 80,000 रुपये में ऑलरेडी टैक्स भर चुका हूं, तो सरकार तुमसे लाख रुपए पे 18% 12% नहीं मांगेगी। सरकार तुमसे बोलेगी लाख रुपए पे 12% हो रहा है 12,000, भाई तूने 80,000 पे 12% भरा होगा, 12 8 96, 9600 तुमने भर दिया, 9600 तुम वापस मत देना, तुम कितना दोगे इसका नेट, ठीक है, 2400 रुपये। और अगर तो थोड़ा सा एनालिटिकल दिमाग चलाओ अपना, तो जीएसटी तुम इनडायरेक्टली कितने पोर्शन पे चार्ज कर रहे हो, अगर तुम यहाँ से देखो 2400 रुपये तुम नेट भरा और तुमने कमाया कितना था, 80,000 और लाख रुपए का डिफरेंस 20,000, 20,000 तुमने कमाया प्रॉफिट, और 20,000 पे तुमने एक्सेस टैक्स जो कलेक्ट किया वो 2400 रुपये था। कितना आया? 12%। समझ में आ गया? बिल क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है, टैक्स कैसे देखेंगे, यहाँ पे तो उसका टोटल आएगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पैन नंबर, कंपनी का जीएसटी नंबर, ये सब यहाँ पे लिखा रहेगा, और बिल का फॉर्मेट ये होता है मोटा मोटा, ठीक है। सबके बिल के फॉर्मेट थोड़े बहुत डिफर करेंगे, बट ये बेसिक चीज़ें सबके अकाउंट उसमें रहेंगी बिल में, ठीक है। चलो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जिससे अपन समझेंगे कि एक्चुअल में जो मैंने तुम्हें पीछे समझाया उसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, इसको तुम भी नोट डाउन करना। ये एक बेसिक एग्जाम्पल है, इंस्टीट्यूट की अपन मॉड्यूल से पढ़ेंगे कि उसने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, उसको समझने के लिए एक बेसिक एग्जाम्पल अपने